प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे मैं कराता हूँ आपको। मैं आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराता हूं बच्चों, जिससे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल सके। आज 2 टॉपिक कराऊंगा। डेली आपको पता होगा कि डेली हम लोग 2 टॉपिक करते हैं। जैसे कि पहले हम आपको कराएंगे मूल अधिकार। हम आपको सबसे पहले कराएंगे बच्चों मूल अधिकार। मूल अधिकार के बाद में आपको कराएंगे नृत्य। ये 2 टॉपिक हैं आज, और लिख लेना 1 नंबर तुम्हारे पेपर में आ गया। आज की क्लास से आपको 1 नंबर दिखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्त आपको बता दूं, मौलिक अधिकारों की जब बात की जाती है तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया। पहला सवाल, मौलिक अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं तो स्टार्टिंग में 7 थे, लेकिन प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन करके जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसे खत्म कर दिया गया, और आज राइट टू प्रॉपर्टी को कैसा राइट बना दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को बच्चों लीगल राइट बना दिया गया। आपसे सवाल पूछता है कि धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आती है, तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक आती है। मतलब आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, पूजा अर्चना कर सकते हो। ठीक है, आंसर आ गया सी। अगला देखिए, अनुच्छेद नंबर 21A किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद नंबर 21 का ए किससे संबंधित है? सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, आपको बताना है। सवाल बहुत प्यारा है, बस अब देखना ये कि कौन बच्चा पहले जवाब देगा। हमने आपसे पूछा कि अनुच्छेद नंबर 21A ये किस में आता है। देखो सबसे पहले आपको बता दूं, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अनुच्छेद नंबर 21A की बात करता हूं तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसके लिए क्या किया गया बच्चों? इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और 2002 में इसे भारत के संविधान में ऐड किया गया। इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बच्चों एजुकेशन से रिलेटेड बातें की गई हैं कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना तो भैया मना कर दो, इस क्लास को बंद कर देता हूँ। आपके लिए डेली डेली टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, 1 लाइनर सारे। कोई ऐसा ना रह जाए कि भाई हमारा ये वाला टॉपिक नहीं हो पाया। बच्चों ऐसे कैसे काम चलेगा यार। चलो, तो दोस्तों मैंने अभी आपसे बताया था कि मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में 7 थे, लेकिन प्रेजेंट में आपके 6 रह गए हैं। और इन्हें कहां से? सर जी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, समानता के अधिकार के अंतर्गत किसने अनुच्छेद आते हैं? समानता के अधिकार के अंतर्गत बताइए, राइट टू इक्वलिटी में कितने आर्टिकल आते हैं? अगर मैं राइट टू इक्वलिटी की बात करता हूं तो दोस्तों ये ध्यान रखना, राइट टू इक्वलिटी में 14, 15, 16, 17 और 18, 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल आते हैं। सर कितने आर्टिकल आते हैं? इसमें 5 आर्टिकल आते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कोई बात नहीं विनीत, उनको चेक कर लेंगे एक बार। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीश वाली संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? वह कौन सी कमेटी थी? उस कमेटी के हेड कौन थे? तो उनका नाम था मेरे प्यारे साथियों खेर साहब। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अनुच्छेद है जो कि स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है? स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है। अगर मैं राइट टू फ्रीडम की बात करूं तो दोस्तों इसको मेंशन किया गया है 19 से लेकर 22 तक। अगर मैं राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा हूं तो उसे 19 से लेकर 22 तक किया गया है। अब देखो, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, सिर्फ ये है। और इसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानूनों से जुड़ा हुआ है? 14, 13, 11, 12। देखिए 11 में तो होगा नहीं क्योंकि 11 नागरिकता से रिलेटेड है। 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें राज्य की परिभाषा है। तो बच्चा क्या, या तो 12, 13 होगा या 14 होगा, या तो 13 होगा बच्चों या फिर 14 होगा। तो तब आप लोग कहोगे सर जी रोल नंबर 13 बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में आता है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता किस आर्टिकल में आती है? छुआछूत किस आर्टिकल में आता है? बेटे ये वो सवाल है जो मौलिक अधिकारों में आज तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अब आप या तो पढ़ लो या फिर इसे छोड़ के चले जाओ। ये वो आर्टिकल है जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ना 14 है ना 16 है, बताइए 15 है या 17 है?
सबसे पहले जो जवाब दिया वो दिया अनुराग सिंह ने, क्योंकि आंसर आएगा इसका 17। अनटचेबिलिटी आपके 17 आर्टिकल में है। अगला देखिए, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि थर्ड जेंडर शामिल किए जाते हैं किस में, उभयलिंगी में, समलैंगिक में, ट्रांसजेंडर में या सभी में? बताइए जरा। बोलो भैया, 2016 में कब डिसाइड किया, कहां डिसाइड किया गया? ट्रांसजेंडर में इनको शामिल किया जाता है। अगला देखिए, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं जब निम्नलिखित में से किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है? सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, चुनाव में हार, युद्ध व बाहरी आपातकाल। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो आप लोग पहली बार पढ़ा रहे हैं। दोस्त, पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। अगर हमारे देश पर कोई दूसरा देश अटैक कर देता है तो आपके आर्टिकल नंबर 19 को एकदम खत्म कर दिया जाता है। घूमने का अधिकार, बाहर भाषण देखने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, वो सब आपके खत्म हो जाते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, एक औपचारिक दस्तावेज में जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए आदेश होते हैं जो केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को जारी कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? बच्चों, समन, दावा, वाचा, रिट। तो दोस्तों आप जानते हैं सर वो रिट होती हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट 226 के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो 32 के द्वारा। ये भी याद रखना होगा। अगला सवाल आपको बताना है कि भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई किस वर्ष लागू किया गया था? ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्त ये लागू किया गया था 2009 में। अगला देखिए, प्रसिद्ध कहावत कानूनों की सरकार मनुष्यों की नहीं है, ये किससे संबंधित है? सवाल थोड़े टफ है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं दोस्तों। ये वो क्लास है जिसमें पवन मोरल आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कराता है। इस क्लास को उन बच्चों के लिए समर्पित किया जाता है जो बच्चे पेड बैच लेने में असमर्थ होते हैं। अगर आप पेड बैच नहीं ले पाए तो इस क्लास को कर लो। ये 100 क्लास होनी है, आज लगभग 20 या 21वीं क्लास है। इन क्लास को कर लो, फिर अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका किस में? मौलिक अधिकारों में। अगला देखिए, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता? आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता? तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 21 और 20 इनको कभी भी निलंबित नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो जीवन जीने का अधिकार दोस्तों ये कभी समाप्त नहीं किया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण यह तय करता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस हद तक लागू हो सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, स्वयं सशस्त्र बल या फिर बच्चों सशस्त्र बल का न्यायाधिकरण? तो तब आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी भारत की संसद फाइनल डिसीजन देगी। अगला, अनुच्छेद नंबर 19 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? बताओ दोस्तों, हमारे प्रत्येक भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 19 के अनुसार कितने प्रकार की फ्रीडम दी गई हैं? जैसे घूमने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, सम्मेलन करने की आज़ादी, कितने प्रकार की आज़ादी आपको दी गई हैं? तो दोस्तों ये मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये रहा आर्टिकल में 19 में लिखा 6, पहले 7 थी अब 6 है। अगला देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अगर मैं बात करूं शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात की जाएगी तो आपको आर्टिकल नंबर 23 और 24 दोनों याद रखने होंगे। मैं बात करा दूं शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों यहां पे 23 और 24 दोनों आप आंसर दे सकते हैं, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि दोनों में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, 24 या 25? तो दोस्तों वो है आपका कौन सा? 22। अगला देखिए, कौन सा अनुच्छेद सैन्य व शैक्षणिक भेदों के अलावा अन्य उपाधियों की समाप्त? देखिए यहां पे लास्ट में वो एक बात कहना चाह रहा है, एंड टू टाइटल, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? उपाधियों का अंत जो है दोस्तों वो आर्टिकल नंबर 18 में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, अब कुछ जरा डांस हो जाए, अब कुछ डांस हो जाए दोस्तों। डांस के लिए पहला सवाल उसने कहा है, रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? रंगोली, रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? तो रंगोली हो जाएगी गुरुजी महाराष्ट्र की। कहां? महाराष्ट्र की। अगला देखो, अगला कह रहा है आपसे, अल्पना भारत के किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? अल्पना। तेज चलो बेटे तेज, 20 मिनट की क्लास है, इसमें रुकना नहीं है, 1 मिनट भी आना है और आंसर देना है, टॉपिक कंप्लीट करना, अपने घर चले जाओ। अल्पना, अगर मैं अल्पना की बात कर रहा हूं तो अल्पना है पश्चिम बंगाल की, अर्पण है बिहार की, अर्पण है बिहार की। मंडाना लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? अब ये मत कहना गुरुजी तेज चल रहे हो, बेटे 20 मिनट में क्या मैं आपको मंदा पढ़ा पाऊंगा? चलो भैया, तो आप कहोगे सर ये है आपका राजस्थान। नेक्स्ट सवाल देखिए,
सवाल नंबर नेक्स्ट है अर्पण। मैंने कहा था अर्पण बिहार से जुड़ा हुआ है। अर्पण किससे? बिहार से। अल्पना पश्चिम बंगाल से। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, चौकपुरना भारत के किस राज्य की लोक कला शैली है? मैं लिख के दे सकता हूं, आपके पेपर में पूछा गया है ये सवाल और दोबारा पूछे जाने की संभावना है। यह सवाल पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना है। अगर मैं चौकपुरना की बात कर रहा हूं तो चौकपुरना अपने उत्तर प्रदेश। चौकपुरना किससे जुड़ा है बच्चों? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? पुष्पों को क्रम से लगाना। अब या तो पुष्पों को इस क्रम में लगा रहे हो, या पुष्पों को इस क्रम से लगा रहे हो, या पुष्पों को इस क्रम से लगा रहे हो, या इस क्रम से लगा रहे हो। इसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों पुष्पों को क्रम से लगाने की जो है उसे बोलते हैं इकेबाना। इकेबाना कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, इकेबाना जापानी कला क्या है? सर आपने ये तो कहा था फूलों को क्रम से लगाओ। आप ही ने तो कहा था सर फूलों को क्रम से लगाओ। चलो ठीक है, लगवा दो भैया। अगला देखिए, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? कलमकारी लोक कला शैली का जो संबंध है वो मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश से है। इसी से एक नया राज्य तेलंगाना भी बना था। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फुलकारी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? फुलकारी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? दोस्तों ये क्लास उन बच्चों के लिए समर्पित है जो बच्चा पेड बैच नहीं ले पाया है। अगर पेड बैच नहीं ले पाया तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं इस क्लास में। अगर आप पेड बैच नहीं ले पाए तो डरना मत बच्चों। आंसर आ गया हरियाणा। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गरबा भारत के किस राज्य में डांस होता है? ईमानदारी से बताओ, क्या नहीं बता पाओगे? आप गरबा के बारे में नहीं जानते? गरबा कहां होता है? बोलो भैया, गरबा कहां होता है? गरबा कहाँ होता है? तो सर आपने कहा था गरबा होता है गुजरात में, लास्या गुजरात में, टिप्पाणी गुजरात में, ये सब गुजरात में होते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि तमाशा भारत के किस राज्य में होता है? बेटे सीजीएल में पूछा जा चुका है ना, सीएचएसएल में पूछा जा चुका है और जीडी में आ चुका है ये सवाल कि गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। तमाशा कहाँ होता है? रंगोली कहाँ होती है? लावणी कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? लोकगीत कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो स्टडी पॉइंट आपको बता दूं, वो है आपका कजरी। वो क्या है? कजरी। मैंने आपको बताया था कजरी नाम मुझे दाग दी फायर से याद है। अगला देखो, अगला सवाल है बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? अगर मैं बाउल की बात करता हूं तो बाउल बेटे बंगलो वालों का। बंगलो मतलब पश्चिम बंगाल। बाउल को मैंने पश्चिम बंगाल। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? पांडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? पांडवानी, अगर मैं पांडवानी की बात कर रहा हूं तो पांडवानी अपने छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई बच्चों? छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। अगला देखिए, रऊफ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इस सवाल का जो भी बच्चा जवाब देगा मेरी तरफ से उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए जाएंगे। जरा कौन इस सवाल का जवाब देगा बताना बच्चों। आपको बताना है रऊफ भारत के किस राज्य में होता है। इसका जवाब क्या आएगा? देखिए जब आप रऊफ की बात करते हैं, क्लास है पेड़ नहीं भाई ठीक है, जब आप रऊफ की बात करते हैं तो दोस्तों ये सवाल कायदे के अनुसार गलत है, क्योंकि आंसर तो जम्मू कश्मीर आएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अब या तो यहाँ पे यूटी लिखो तब ये सही होगा, जहां स्टेट लिखा हो यूटी लिखो तब ये सवाल सही माना जाएगा, वरना ये सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। आपको बताना है कली गोपाल, खेल गोपाल, वेन गोपाल, भगोली बिहू, रंगोली बिहू ये कहाँ होते हैं? दोस्तों